फॉर्मेट की वीडियो और सारे क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 7, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ फर्म enjoying the profit and losses in the ratio of 3:2:1. From the following available particulars, compute the book profit and total income of the firm for the assessment year 2020-23, assuming that the firm fulfills the condition of section 184. ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। हमको इसमें बुक प्रॉफिट और टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे बोला गया है कि फर्म कंडीशन फुलफिल कर रही है सेक्शन 184 की, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब कंडीशन नहीं फुलफिल करती है 184 की तो कुछ चीजें चेंज हो जाती है, वो मैंने फॉर्मेट की वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्या क्या बुक प्रॉफिट में कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो सीधे ये, क्योंकि ये तो ए का अलग है, बी का अलग है, सी, लेकिन हम तो भाई फॉर्म का बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो नेट प्रॉफिट फॉर्म का ये है 35,100। फिर ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस ऐसे तो अलाउ रहता है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹5,000 स्पेंट फॉर द परचेज ऑफ स्कूटर बाय ए फॉर यूजिंग एज कन्वेंस टू अटेंड ऑफिस। सन्ड्री एक्सपेंस में 5,000 रुपए जो है ए ने स्कूटर एक खरीदा था। ठीक है, तो ए ने एक स्कूटर खरीदी थी 5,000 रुपए के लिए और वो स्कूटर का इस्तेमाल वो ऑफिस जाने के लिए कर रहे हैं। तो अब आप ऑफिस देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि अलाउ इसको कर दो, नहीं भाई ये बताओ एसेट क्या पीएल का पार्ट होता है? नहीं, एसेट बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसलिए 5,000 रुपए आप पर्सनल स्कूटर लिख के ऐड करोगे, भले ही वो ऑफिस के लिए यूज हो रहा है लेकिन ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है, इसको आप ऐड कर देना। ठीक है, टू सैलरी तो हमने पढ़ा है, रेमुनरेशन टू पार्टनर यानी कि सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर डिसअलाउ होता है, ऐड हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों पार्टनर हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है कौन से पार्टनर वर्किंग है कौन से पार्टनर नॉन वर्किंग है, तो आप मानोगे सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं। टू कमीशन टू सी, तो सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ, अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो ऐड कर देना इसको भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 12% तक है तो अलाउ मानो। 12% से जितना ज्यादा है, जैसे 14% होता तो कितना ज्यादा है 2%, तो बस 2% डिसअलाउ हो जाता है। यहां पे 12% है इसलिए ये अलाउ हो गया। ठीक है, अब इनकम साइड देख लेते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट इससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, भाई देखो हम लेस क्या करते हैं, डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी पीएल अकाउंट में क्रेडिट है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट, तो ये डिसअलाउ इनकम हो गया, ये लेस हो जाएगा। ठीक, फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज ग्रॉस, ये भी डिसअलाउड इनकम हो गया, ये लेस हो जाएगा। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपीज, ये हाउस प्रॉपर्टी का है तो डिसअलाउ और लेस कर देना इसको। ठीक है, फिर कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरा हेड है, ये कैपिटल गेन हेड में आता है तो ये डिसअलाउड इनकम हो गया इसलिए इसको लेस कर देना। दूसरी चीज, एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया इसका कि आप इसको नेट प्रॉफिट में लेस करोगे। ठीक है, मतलब कि वही नेट प्रॉफिट ने पहले ये सब ऐड करके फिर ये लेस करोगे, एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये ट्रीटमेंट हुआ इसका। दूसरा ट्रीटमेंट भाई जब टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो वहां पे ये दोनों जो हैं ये दोनों आपके जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये तो साफ साफ लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखता तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ता जब टोटल इनकम में। ठीक है, बुक प्रॉफिट में तो जो अमाउंट यहां लिखा है वही आपको लेना है, लेकिन वहां पे कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल इनकम में। यहां इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला है तो ये सीधे सीधे हाउस प्रॉपर्टी का हो गया। फिर लिखा है कैपिटल गेन्स, तो ये कैपिटल गेन्स हेड में जाएगा। ठीक है, तो इन सबका दो दो ट्रीटमेंट होगा, एक बुक प्रॉफिट में एक टोटल इनकम में। बाकी हमने एडजस्टमेंट देख लिया है। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 7 का। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, बुक प्रॉफिट। नहीं भी पूछा होता तो बुक प्रॉफिट तो बनाना ही पड़ता क्योंकि टोटल इनकम हम उसी की मदद से निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो यहां स्पेसिफिकली पूछा है। जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे लिख दो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है, तो नेट प्रॉफिट दे रखा है। ध्यान रखना पार्टनर का अलग अलग मत लेना, यहां तो नेट प्रॉफिट फॉर्म का लेना है। तो टोटल कितना है 35,100 रुपीज। ठीक है, फिर आप ऐड करोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हैं, और भी जो डिसअलाउड एक्सपेंस है। ठीक है,
सबसे पहले लिखा था सन्ड्री एक्सपेंसेस, लेकिन उसमें 5,000 रुपए स्कूटर जो उन्होंने परचेज किया था उसका अमाउंट था। तो भले ही वो ऑफिस अटेंड करने के लिए लिया हो इन्होंने, लेकिन वो एसेट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, यहां पे नहीं आएगा। तो आप यहां लिखो स्कूटर परचेज्ड, अमाउंट कितना है ये 5,000 रुपीज। उसके बाद है सैलरी, तो सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो डिसअलाउ। ए को कितना है 17,000 रुपीज और बी को कितना है 15,000 रुपीज। इन दोनों को ऐड करो, ऑलरेडी अमाउंट लिखा हुआ है, सीधे क्वेश्चन से आप कॉपी कर लो 32,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद है कमीशन, तो सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो डिसअलाउ। तो कमीशन टू सी कितना है 20,000 रुपीज। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन 12% तक है तो ये अलाउ होगा, इसको यहाँ पे नहीं लेना। अगर 12% से ज्यादा होता तो जितना ज्यादा होता वो हम केवल यहाँ पे लेते। ठीक है, बाकी पीएल डेबिट साइड और कुछ नहीं है। सैलरी ले लिया हमने, स्कूटर ले लिया और कमीशन, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है, नेट प्रॉफिट हम ले चुके हैं, एडजस्टमेंट में और कुछ है नहीं। तो इन तीनों को आप ऐड करो और आउटर कॉलम में लिखो। ठीक है, तो 32,000, 20,000 और 5,000, तो इन तीनों को ऐड करने पे आएगा 57,000 रुपीज। ठीक है, 57,000 रुपीज। ठीक है, फिर आप 57,000 को और नेट प्रॉफिट को ऐड कर दो, ये आ गया आपका 92,100 रुपीज। ठीक, अब हम क्या करते हैं, लेस डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो पहले लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, उससे मतलब नहीं है हमको। फिर लिखा है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो आप यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अमाउंट कितना है 18,600 रुपीज, यहां लिखो आप पहले इन कॉलम में। उसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, तो ये भी डिसअलाउड इनकम हुआ, क्योंकि डिसअलाउड इनकम हम क्या लेते हैं, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट है, तो 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका कैपिटल गेन्स, तो ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, दूसरा हेड है ये, और अमाउंट है 18,000 रुपीज, और कोई भी डिसअलाउड इनकम नहीं है। ठीक है, इन सबको आप ऐड करो 18,600, 10,000, 20,000, 18,000, ये आ जाएगा आपका 66,600। ठीक है, इसको फिर ऐड कर दो 92,100 में, तो ये आ गया आपका, सॉरी ऐड नहीं करना है, लेस करना है हमको, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या करना है, लेस डिसअलाउड इनकम, तो हम इसमें से लेस करेंगे ना ये सब, तो यहाँ पे लेस करोगे आप ये, तो ये आ जाएगा 25,500 रुपीज। ठीक है, ये क्या आ गया, ये बुक प्रॉफिट आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर आप लिखिए असेसमेंट ईयर, सबसे पहले बुक प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, अमाउंट कितना है 25,500 रुपीज। उसके बाद हमको लेस करना है लीस्ट ऑफ देम। ठीक है, इससे क्या आएगा, डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर आएगा। कैसे निकलेगा, एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना, जब हम पीएल बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वहां सिर्फ पार्टनर से मतलब रखते हैं, लेकिन यहां वर्किंग पार्टनर होने चाहिए, और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, तो भाई रेम्यूनरेशन कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था सैलरी और कमीशन, और तीनों पार्टनर वर्किंग है, क्योंकि नहीं बोला है कुछ भी वर्किंग या नॉन वर्किंग, तो हम मानेंगे सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं। तो सैलरी ए और बी को मिली है, तो आप यहां लिख लो सैलरी टू ए एंड बी
और कमीशन मिला है किसको, सी को। तो सैलरी ए और बी का मिला के है 17,000 रुपीज और बी का है 15,000, बी का है सैलरी 15,000, ए का सैलरी है 17,000 और सी का कमीशन है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो इन सबको आप एक साथ ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 52,000। देखो मैं लिख के दिखा दे रहा हूं कैसे आया ये। भाई सैलरी था आपका 17,000 रुपीज ए का, बी को सैलरी मिली है 15,000 और सी को कमीशन मिली है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो आप ये 17,000 प्लस 15,000 करोगे तो ये हो गया 32,000। 32,000 प्लस 20,000 आप करोगे तो ये हो जाएगा 52,000। ठीक है, समझ में आएगा कैसे आया रेम्यूनरेशन। बस कुछ नहीं करना है, सैलरी बोनस कमीशन टू वर्किंग पार्टनर जो है वो आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिख दो, बस इतना सा करना है, सिंपल सा। ठीक, उसके बाद और करो, स्टैट्यूटरी लिमिट को आप कैलकुलेट करो। तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट होता है भाई 1,50,000 या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख, मतलब बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का यहाँ पे 90% लेना होता है। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो और पहला 3 लाख, आप बताओ बुक प्रॉफिट कितना है आपके क्वेश्चन में जो भी आप कैलकुलेट किए हो, तो 25,500, तो वो तो पहले 3 लाख के अंडर में ही आता है, तो यहाँ पे लिख दो 25,500। ठीक है, फिर 25,500 का 90% कैलकुलेट करो, ये आ गया 22,950, 22,950 और ये 1,50,000 एज इट इज लिख दो यहीं पे। ठीक, अब इन दोनों में से जो ग्रेटर होता है उसको आपको आउटर कॉलम में लिखना है। साफ साफ पता है कि 1,50,000 ग्रेटर है, यहां लिख दो आप। उसके बाद क्या करते हैं हम, ऐड बैलेंस अमाउंट का 60%। तो भाई बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख यहीं पे इस्तेमाल हो गया। अगर 3 लाख से ज्यादा होता बुक प्रॉफिट तो 3 लाख यहां इस्तेमाल होता, उससे जितना ज्यादा है वो बैलेंस मार के 60% करते, नहीं यहाँ पे बैलेंस तो उसका 60% भी नील, यानी कि स्टैट्यूटरी लिमिट आया आपका 1,50,000 रुपीज। ठीक, स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो अमाउंट कितना है स्टैट्यूटरी लिमिट का आपका 1,50,000। ठीक, अब यहां आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट है वही होगा रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, तो ये है लीस्ट। तो 52,000 को आप लेस करो यहां पे। ठीक, तो अब आप यहां पे देख रहे होगे कि बुक प्रॉफिट आपका कम है और ये जो लेस करना है वो ज्यादा है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहां पे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप करो 52,000 या फिर आप सीधे सीधे कर लो भाई 25,500 लिखा है बुक प्रॉफिट, उसमें से आपको माइनस क्या करना है 52,000 रुपीज। तो देखो आप माइनस कर रहे हो तो क्या आ रहा है 26,500, लेकिन माइनस का आ रहा है 26,500। क्यों, क्योंकि बुक प्रॉफिट कम था और जो लेस करना था वो ज्यादा, तो माइनस का आ गया आपके पास 26,500 रुपीज। ठीक, तो ब्रैकेट लगा दो इसको। ये क्या आया है, ये आया है आपका बिजनेस लॉस। ऐसे क्या आता है, बुक प्रॉफिट में से आप लेस करते हो जब ये, तो बिजनेस प्रॉफिट आता है, क्योंकि वहां पे आपका पॉजिटिव में रहता था, यहाँ नेगेटिव में है, तो बस कुछ नहीं, आप बिजनेस लॉस लिख दो। ठीक, अब ऐड अदर इनकम। यहीं पे मत सोच लेना कि पूरा आंसर लॉ, अभी तो बिजनेस लॉस आया, अभी तो अदर इनकम को हमको ऐड करना है। तो आप देखे होगे क्वेश्चन में कि आपके बहुत सारे अलग अलग इनकम दे रखे हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या क्या दिया हुआ है उसमें, पहले तो दिया हुआ है भाई कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना है अमाउंट 18,600 रुपीज। फिर उसके बाद दिया है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये लिखा है ना, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, हाँ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज। बस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और कुछ नहीं दिया, तो आप इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 28,600 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अमाउंट कितना है 20,000 रुपीज। उसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट 18,000 रुपीज। आपको इन तीनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। 28,600 प्लस 20,000 प्लस 18,000, यह आ गया 66,600 रुपीज। तो मतलब ए, बी और सी की ये जो फर्म है जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनका बिजनेस तो लॉस में है, लेकिन उनका जो अदर सोर्सेज से इनकम आया था, उनका जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आया था, उनका जो कैपिटल गेन से इनकम आया था, तो वो सारे इनकम जो हैं वो ज्यादा थे बिजनेस लॉस से, यहाँ इनको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे लिख लो आप, कैपिटल गेन्स में डायरेक्टली लिख दिया था गलती से, कैपिटल गेन्स में आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि बिजनेस लॉस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसको, तो ये माइनस का है, ये पॉजिटिव का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 66,600 पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है क्योंकि ये लॉस हुआ था, तो माइनस 26,500, ठीक है। तो ये क्या हो गया 40,100, ये अभी क्या आया है 40,100, ये नीचे लिख दे रहा हूं, यहाँ गंदा हो गया, 40,100 ये जो है ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है। तो बिजनेस लॉस में था इनका, लेकिन बाकी सारे हेड जो हैं वो इनके पॉजिटिव में थे, तो ये इनका ग्रॉस टोटल इनकम पॉजिटिव में आ गया। आप लेस करोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, ठीक। तो यहां पे कोई भी सेक्शन का डिडक्शन नहीं है, नील लिख दो, और यही हो गया 40,100 रुपीज जो है, यही हो गया आपका टोटल इनकम। इस क्वेश्चन में आपको बस बुक प्रॉफिट और टोटल इनकम पूछा था, मैं एलोकेशन ऑफ इनकम भी निकाल के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। एलोकेशन, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एलोकेशन ऑफ इनकम, भाई यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो 3 लाइन ड्रॉ कर दो आप। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों जो भी हो 12% तक, ठीक है। मतलब 12% तक यहाँ लेना, अगर 12% है तो पूरा ही ले लो, अगर 12% से कम है 11, 10 तो वो ले लो, ठीक है। और अगर 12 से ज्यादा है तो केवल 12 ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे 12% दे रखा है सीधे सीधे, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। ए का है 5,000 रुपीज, बी का है 10,000 रुपीज, सी को नहीं मिला है, ठीक है, नील लिख दो यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, फिर क्या लेते हैं हम, वही जैसे कि टोटल इनकम में रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर कैलकुलेट करते हैं, तो रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होता है वही यहाँ पे बांटते हैं। हम इन दोनों का ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर हमने ऊपर अभी किया था, कितना आया था 52,000, तो यहाँ पे आप लिखो 52,000, और स्टैट्यूटरी लिमिट आया था हमारा 1,50,000 रुपीज। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, तो ये है, यहाँ लिखो आप लीस्ट। अब इसको बाइफरकेट करो, तो भाई सैलरी दिया हुआ था, सैलरी किसको किसको, ए और बी को। ए को कितना सैलरी गया है 17,000 रुपीज, बी को कितना गया है 15,000 रुपीज सैलरी, सी को नहीं मिला है सैलरी। फिर उसके बाद कमीशन मिला है किसको, ए को नहीं मिला है, बी को नहीं मिला है, सी को मिला है 20,000 रुपीज, ठीक है। ये 20,000 आप ऐसे ही लिख दो यहाँ पे, फिर ये हो गया 25,000, फिर ये हो गया 22,000, ठीक है। टैक्सेबल लायबिलिटी आप खुद से कैलकुलेट करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, मैं बता दूंगा सही है कि नहीं।